मैं जो कुछ भी हूँ अपने धंधे की वजह से नहीं, अपने फैसले की वजह से हूँ। हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं एक डायलॉग लेके आया हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने धंधे की वजह से नहीं, अपने फैसले की वजह से हूँ। तो दोस्तों, ये डायलॉग मैंने लिया है फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से, जिसको बोला गया है अजय देवगन सर द्वारा। तो दोस्तों, मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। और आज मैं ये डायलॉग का आपको वर्ड बाय वर्ड ग्रामर सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा सफर शुरू करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर सीखने का, कि इसको मैंने इंग्लिश में समझा कैसे। ओके। सबसे पहले क्या होता है कि आपके सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको आप सिंपली समझ लीजिए। सबसे पहला काम ये करना है आपको, उसका टेंस समझना है। ठीक है। उसका टेंस समझोगे, उसके मुताबिक आप उसका वर्ब जो है वो लगा सकोगे कि कौन सा टेंस है तो कौन सा वर्ब आएगा। और उसके लिए हमें जो इनफ डिक्शनरी है वो चाहिए, कि इसमें कौन से शब्दों का हम यूज करेंगे, कौन से शब्द को कैसे अरेंज करेंगे, किस शब्द का मीनिंग क्या होता है। ओके। तो ये बहुत सारी चीजें हमें चाहिए, लेकिन ये इससे डर के नहीं सीखना है। इसके इंग्लिश के साथ मिलजुल कर हमें सीखना है। इंग्लिश को हमारा फ्रेंड बनाना है और हमें इंग्लिश सीखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसके टेंस की बात करूंगा, कि मैंने ये सेंटेंस बनाने से पहले इसके टेंस को कैसे समझा। तो दोस्तों, ये जो डायलॉग है वो ये कहता है कि मैं आज जो कुछ भी हूं, वो क्या इंडिकेट करता है कि मैं आज मतलब टुडे। ओके। मैं आज जो कुछ भी हूं मतलब कि ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके। एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हमें ये सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट टेंस में। ओके। अभी वो मेरे धंधे की वजह से नहीं, तो एक सेंटेंस आएगा इसमें नेगेटिव, बल्कि अपने फैसले की वजह से, तो ये सेंटेंस आएगा पॉजिटिव। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने जो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे ट्रांसलेट किया है। वॉट एवर आई एम टूडे इज नॉट बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, बट बिकॉज ऑफ माई डिसीजंस। इस सेंटेंस का हम मीनिंग जानते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूं, तो वॉट एवर आई एम टूडे, वॉट एवर आई एम टूडे इज नॉट बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, वो मेरे धंधे की वजह से नहीं, बट पर बिकॉज ऑफ माई डिसीजंस, मेरे फैसलों की वजह से हूं। ओके। तो दोस्तों, ये बिजनेस है, डिसीजन है, बिकॉज ऑफ। ओके। ये सबको हम ग्रामेटिकली सीखेंगे वर्ड बाय वर्ड। तो दोस्तों, जब मैं ये सेंटेंस बना रहा था तो मैंने ये गौर किया कि मैं आज जो कुछ भी हूं। ओके। तो ये मैं हूं, लेकिन जो कुछ भी, उसके लिए क्या वर्ड में यूज करूं। ओके। तो वॉट एवर। ओके। वॉट एवर का मीनिंग होता है जो कुछ भी। वॉट एवर आई एम। ओके। मैंने बोला ना, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है। वॉट एवर का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी। ओके। वॉट एवर यानी जो कुछ भी। तो वॉट एवर जो कुछ भी, आई एम, आई वो सब्जेक्ट है। ओके। यहाँ पे एम है, वो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगता है। ओके। और ये जो टुडे है वो इंडिकेट करता है टाइम को, मतलब कि आज। ओके। टुडे इंडिकेट करता है टाइम को। पर दोस्तों, एक मजे की बात बता दूं कि ये जो पूरा सेंटेंस है ना, वॉट एवर आई एम टुडे इज नॉट बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, उसमें ये जो पूरा एक क्लॉज है, एक वाक्य का एक अंश है, वॉट एवर आई एम टुडे, ये पूरा सब्जेक्ट है। ओके। ये पूरा सब्जेक्ट है।
इसमें सिर्फ आई सब्जेक्ट नहीं है। ओके, वॉट एवर आई एम टूडे ये पूरा सब्जेक्ट है कि मैं आज जो कुछ भी हूं। ओके, यहाँ पे इज जो है वो हमारा वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ओके, वॉट एवर आई एम टूडे मतलब आई एम मतलब मैं हूं। ओके, आई एम मतलब मैं हूं, टुडे मतलब आज, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी। तो ये पूरा हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए या तो फिर अदर वर्ड्स चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वॉट एवर आई एम टूडे, ये मेरा एक सब्जेक्ट हो गया। मैंने एज ए सब्जेक्ट ये पूरे वाक्यांश को लिया है। इज, इज हमारा एक ऑक्सिलियरी वर्ब है। ओके, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। नॉट जो है वो नेगेशन दिखाता है, मतलब कि नहीं हूं। ओके, इज का मतलब क्या? हूं। नॉट मतलब नहीं। वॉट एवर आई एम टूडे मैं जो कुछ भी हूं लेकिन क्या नहीं हूं। ओके, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मतलब कि कोई वजह बताना। मैं जो कुछ भी हूँ अपने धंधे की वजह से नहीं, अपने फैसले की वजह से हूँ। कि बिकॉज ऑफ माई बिजनेस। ओके, बिकॉज ऑफ माई बिजनेस। ये माई क्या है? माई है पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, माई पजेसिव एडजेक्टिव है जो बिजनेस को मॉडिफाई करता है। बिजनेस क्या है? एक नाउन है। ओके, और नाउन के आगे जो लगता है, नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, उसे ये माई जो है उसे पजेसिव डिटर्मिनर भी कहेंगे। क्यों डिटर्मिनर क्यों कहेंगे? क्योंकि वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को हम कहेंगे डिटर्मिनर। तो ये माई जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर है जो कि बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बिजनेस पर किसका? तो मेरा बिजनेस। ओके, तो दोस्तों फिर से ये समझ लें, वॉट एवर आई एम टूडे मैं आज जो कुछ भी हूं, इज नॉट वो नहीं हूं। ओके, बिकॉज ऑफ माई बिजनेस मेरे धंधे की वजह से नहीं हूं। बट, अब ये बट क्या है? बट एक कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ओके, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। ओके, लेकिन, तो ये लेकिन या बट ऐसा कुछ आएगा तो हमें ये बात समझनी है कि जो दोनों सेंटेंस जो है वो दोनों सेंटेंस अगर कॉन्ट्रास्ट होंगे, ओके, तो हम बट यूज करेंगे। जैसे कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो इसकी वजह से नहीं हूं, बट इसकी वजह से हूं। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट हो गए कि इसकी वजह से नहीं हूं, किसकी वजह से नहीं हूं? इज नॉट बिकॉज ऑफ माई बिजनेस मेरे धंधे की वजह से नहीं हूं, बट बिकॉज ऑफ माई डिसीजन। ओके, बट बिकॉज ऑफ माई डिसीजन पर मेरे फैसलों की वजह से हूं। तो बट एक हमारा कंजक्शन हो गया। बिकॉज ऑफ वो वजह बताता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वो वजह बताता है कि इसकी वजह से हूं। माई, फिर से माई आया डिटर्मिनर। ओके, माई आया पजेसिव डिटर्मिनर। और डिसीजंस, डिसीजंस क्या है कि एक फैसला नहीं लिया, मैंने जिंदगी में बहुत सारे फैसले लिए हैं, तो ये मैंने नाउन लिया है एज ए प्लूरल नाउन। ओके, नाउन है वो कि प्लूरल नाउन। अभी दोस्तों ये पूरे सेंटेंस की हम बात करें तो इसमें ये जो वॉट एवर आई एम टूडे है वो एक क्लॉज है। वो क्लॉज क्या होता है कि वाक्य का एक अंश होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों होते हैं, या तो सब्जेक्ट या वर्ब दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो वॉट एवर आई एम टूडे को हम एक क्लॉज कहेंगे। ओके, ये एम क्या है? एम टू बी का एक फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो एम और इज, ओके, इससे हमें प्रतीत होता है कि ये जो सेंटेंस है वो हमारे प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसको मैंने लिया है एज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, एज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने ये सेंटेंस लिया है। अब नॉट जो है वो नेगेशन बताता है। ओके, मैंने बताया नॉट जो है नेगेशन बताता है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसके इसके टाइप की बात करें कि ये किस टाइप का सेंटेंस है,
तो पूरा जो सेंटेंस है इसको हम लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि ये सेंटेंस में दो ऐसी चीजें बताई है जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है। कैसे? कि नॉट बिकॉज ऑफ बट बिकॉज ऑफ। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ बट बिकॉज ऑफ, मतलब कि ये जो दोनों सेंटेंस है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो दोस्तों हमने देखा कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाया हुआ है। ओके, जिसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसको एक कंजक्शन से जोड़ा गया है।